औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में आपको सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका बताऊँगा। नमाज हाजत पढ़ने का तरीका क्या है, रकतें कितनी पढ़नी हैं, रकात में पढ़ना क्या है, और उसके बाद दुआ मांगने का मसनून तरीका क्या है, और सलातुल हाजत यानी नमाज हाजत क्यों पढ़ी जाती है, और क्या एक मकसद के लिए एक मरतबा पढ़ेंगे या एक ही मरतबा पढ़ के उसमें बहुत से मकासद को रखा जा सकता है। ये बहुत सी बातें लोगों ने पूछी भी हैं, राब्ते भी किए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मुकम्मल वीडियो इस पर बना ली जाए, जिसमें नमाज हाजत पढ़ने का पूरा तरीका, रकात पढ़ने का वक़्त, ये सब कुछ बता दिया जाए, ताकि जो भी शख्स नमाज हाजत पढ़ना चाहे तो वो सही तरीके से नमाज हाजत को पढ़ सके। सबसे पहली बात यह है कि नमाज हाजत क्यों पढ़ी जाती है। तो नमाज हाजत किसी भी मकसद के लिए पढ़ी जा सकती है, किसी भी मसले के लिए पढ़ी जा सकती है। आपको कोई मसला दरपेश है, कोई परेशानी का सामना है, किसी हाजत और ज़रूरत आपको है, उसके लिए आप नमाज हाजत पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग कर जाएंगे, और आपकी इस नमाज और इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी अता कर लेंगे। इसी तरह आपका कोई और मकसद है, कोई कारोबार आपने शुरू करना है, उसके लिए आप हाजत की नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप हर किस्म के मसले के लिए, परेशानी के लिए और हाजत और ज़रूरत के लिए नमाज हाजत पढ़ी जा सकती है। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को भी कोई भी ज़रूरत पेश आ जाए, कोई अमर पेश आ जाए, कोई हाजत पेश आ जाए, उसको चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे और 2 रकत नमाज हाजत अदा करे, और उस नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत, उसकी ज़रूरत को पूरा कर लेंगे, उसके मसले को हल कर लेंगे, उसकी परेशानी और मुश्किल को ख़त्म कर लेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, दूसरी बात यह है कि नमाज हाजत किस वक़्त पढ़ी जा सकती है। तो नमाज हाजत किसी भी वक़्त पढ़ी जा सकती है सवाए मकरू औकात के। 3 औकात ऐसे हैं जो मकरू हैं, जिनमें कोई भी नफल नमाज नहीं अदा की जा सकती। इन मकरू औकात के अलावा किसी भी वक्त सलातुल हाजत को पढ़ा जा सकता है। मकरू औकात कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, तुलुए सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब के कुछ टाइम बाद तक ये मकरू वक़्त होता है। इस टाइम नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। नंबर 2, ज़वाल का वक़्त, जब सूरज बिल्कुल सर पर आ जाता है, यानी दिन के 12 बजे के बाद, उस वक़्त भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। 11-12 बजे का जो टाइम होता है, इस दरमियान। और इसके अलावा तीसरा जो वक़्त है वो नमाज असर के बाद मगरिब तक, जिस वक़्त सूरज गुरूब होता है, उस वक़्त भी कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये 3 मकरू औकात के अलावा किसी भी वक्त सलातुल हाजत को पढ़ा जा सकता है। अब तीसरी बात यह है कि सलातुल हाजत जो है वो कैसे पढ़ी जाएगी और उसका तरीका क्या होगा। सबसे पहले सलातुल हाजत के लिए आप नीयत करेंगे, और ये 2 रकत और 4 रकत दोनों पढ़ी जा सकती हैं। 2 रकत आप पढ़ेंगे तो 2 रकत की नीयत करेंगे, और नीयत जो है ये दिल के इरादे का नाम है। आपके दिल में ये इरादा होना चाहिए कि मैं 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ना चाहता हूँ। और अगर आप ज़बान से दोहराना चाहें तो आप इस नीयत को ज़बान से दोहरा सकते हैं कि 2 रकत नमाज सलातुल हाजत में अदा कर रहा हूँ, और इस तरीके से आप इस नीयत को अपने दिल में और अपनी ज़बान से भी दोहरा सकते हैं। इसके अलावा नीयत करने के बाद आपने उसी तरह जिस तरह आम नमाज अदा करते हैं, सना पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, और सूरतुल फातिहा के बाद
कोई भी सूरत आपको याद है वो पढ़ेंगे। बहुत से लोगों ने इसमें कुछ सूरतें भी बताई हैं, मखसूस सूरतें, लेकिन आपको कोई भी सूरत याद है आप उन सूरतों को पढ़ लेंगे। वो एक सूरत जैसे आप आम नमाज में पढ़ते हैं आप पढ़ेंगे। पहली रकत मुकम्मल करेंगे, दूसरी रकत भी इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे और उसके बाद आप दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। अब सलाम फेरने के बाद आपने क्या अमल करना है, क्योंकि आपने नमाज हाजत पढ़ी है, तो नमाज हाजत के बाद आपने अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत, अपने मसले को, अपनी मुश्किल को अल्लाह के सामने कैसे रखना है, कैसे बयान करना है, उसका मसनून तरीका मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। आप जब नमाज हाजत मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करेंगे। हम्द व सना कैसे बयान करनी है, आप अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं, सूरतुल फातिहा को भी पढ़ सकते हैं। यानी आप अपने अल्फाज में कि या अल्लाह तू बड़ी अजीम ज़ात है, बाबरकत ज़ात है, तू खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, मुश्किल कुशा भी है, हाजत रवा भी है। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करनी है, हम्द करनी है, सना करनी है। अगर आप इन अल्फाज में करते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप सूरतुल फातिहा पढ़ के करते हैं तब भी ठीक है। दुरूद शरीफ और अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद फिर आपने दुआ मांगनी है और दुआ में अपनी हाजत का ज़िक्र ज़रूर करना है। अपनी हाजत का ज़िक्र करना है कि इलाहुल आलमीन, मैंने नमाज हाजत अपने इस मकसद के लिए पढ़ी है, तो मुझे इस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। लेकिन इसमें इस बात का आपने ख्याल रखना है कि दुआ, अक्सर लोग दुआ करते हुए उनका ध्यान, उनका ख्याल कहीं और होता है और वो दुआ मांग रहे होते हैं, तो उसमें दुआ मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आपने अपना मुकम्मल ध्यान, मुकम्मल ख्याल, अपना मुकम्मल ख्याल जो है वो रब की तरफ रखना है और अपनी दुआ पर रखना है। और मुकम्मल ध्यान और ख्याल के साथ जब आप अल्लाह से खुशू खुजू के साथ दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह, मैं जिस मकसद के लिए नमाज हाजत पढ़ी है, तो तू मुझे इस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। उस मकसद का, उस हाजत का आपने नाम लेकर अल्लाह से दुआ मांगनी है और दुआ मांगने के बाद फिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद ये आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो में आपके साथ मैंने सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका शेयर किया है कि नमाज हाजत पढ़ने का मुकम्मल तरीका ये है। 2 रकत भी आप पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो 4 रकत एक सलाम के साथ भी पढ़ सकते हैं। और आखिरी बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम नमाज हाजत पढ़ेंगे तो हमारे यानी 2, 3, 4 मकासद हैं, हमने 3, 4 मकासद अपने ज़हन में रखे हुए हैं, तो क्या हम 3 या 4 मरतबा अलग अलग नमाज हाजत पढ़ेंगे या हम एक ही मरतबा नमाज हाजत पढ़ लेंगे? तो उसका आसान सा जवाब ये है कि आपके जहन में एक मकसद है या 3 मकसद हैं या 5 मकसद हैं, आपने तमाम मकासद को अपने जहन में रख कर आपने एक ही मरतबा नमाज हाजत पढ़ लेनी है। और जब आप एक मरतबा नमाज हाजत पढ़ेंगे तो दुआ में आपके जितने भी मकासद हैं आपने हर मकसद का नाम लेना है, ज़िक्र करना है और फिर अल्लाह से अपने हर मकसद के लिए दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी इस एक नमाज हाजत से आपके मकासद में कामयाबी हो जाएगी, आप अपने मकसद में कामयाब और कामरान हो जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।